हेलो गाइस, दर्शन टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। हम आज भारतीय समाज और शिक्षा के एक नए टॉपिक के साथ, इसमें हमारा टॉपिक होगा भारतीय समाज में विविधता और एकता। भारतीय समाज में विविधता और एकता, इसके संबंध में राष्ट्रवादियों का मत है व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का सामान्य अर्थ देश अथवा राष्ट्र के विभिन्न धर्मों, भावनाओं, जातियों आदि के निवासियों में देश के हित के लिए देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावनाओं की एकता। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। भारत विभिन्नताओं में एकता को समेटे हुए, जिसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश, जिसमें सभी प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो भौगोलिक विविधता हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, धार्मिक हो, जातिगत विविधता हो। पर इन विविधताओं के होते हुए भी भारत इनको एक सूत्र में समेटे हुए है। तो इन विविधता होते हुए भी भारत में एकता देखने को मिलती है। उसी के संबंध में हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये भारत विविधता होते हुए भी, भारत में कई विविधताएं होते हुए भी एकता देखने को मिलती है। पहला बिंदु है भौगोलिक विविधता। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लगभग सभी तरह की भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है। घने जंगल, घने पहाड़, घना रेगिस्तान और 12 महीने बर्फ से ढकी हुई चादर और भीषण गर्मियों वाला क्षेत्र भी यहाँ देखने को मिलता है। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहाँ यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है या फिर बहुत सर्दी, लेकिन हमारे यहाँ हिमालय पर्वत भी है जो विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। उस हिमालय से ही हमारे देश में गंगा सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। भारत के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है जो हिमालय से भी पुरानी है। इलाहाबाद, प्रयाग, हरिद्वार, बनारस आदि में गंगा स्नान करके लाखों भारतीय अपने जीवन में शक्ति का संचार करते हैं। भारत के जो प्रमुख और बड़े शहर गंगा यमुना नदियों के किनारे ही बसे हैं। और भारतीय सभ्यता की बात करें तो उसका विकास इन नदियों के किनारे ही हुआ है। तो इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत एक विविधता लिए हुए है और विविधता के साथ साथ वो एकता के सूत्र को भी समेटे हुए है। दूसरा है सांस्कृतिक विविधता। भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति बहुत विशाल है। विश्व की सभी संस्कृतियों के बराबर अकेले भारत की संस्कृति है। हमारे यहाँ हर राज्य की संस्कृति तो अलग ही है, लेकिन एक राज्य में भी अनेक संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान की संस्कृति पश्चिमी राजस्थान से भिन्न है। इस प्रकार गुजरात में सौराष्ट्र की संस्कृति मध्य गुजरात की संस्कृति से भिन्न है। हमारे देश में राज्यों का गठन विभिन्न संस्कृति को लेकर ही हुआ है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना आदि राज्यों का गठन इसी आधार पर ही हुआ है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी अलग संस्कृति है और विशेषता है। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में संस्कृति के विशेष संस्कार, खान पान, लोक साहित्य, धार्मिक विश्वास, रहन सहन आदि से में भी विविधता देखने को मिलती है। यद्यपि सांस्कृतिक विविधता के कारण क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और कभी कभी ये राष्ट्र क्षेत्र में राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा दिखाई देने लगता है। तीसरा देखते हैं धार्मिक विविधता। हमारा देश विभिन्न धार्मिक विविधताओं को लेकर बना हुआ है। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता धार्मिक सहिष्णुता है और इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी यहाँ आते रहे हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्मावलंबी अपने अपने धर्म के अनुसार विश्वास करते हैं।
यद्यपि बहुसंख्यक हिंदू धर्म है, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों को भी पूरी तरह अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की पूरी छूट है। हिंदू धर्म में भी अनेक मतावलंबी हुए हैं। मुख्य रूप से उनमें शैव, वैष्णव, शाक्त तीनों प्रमुख हैं। शैव मतावलंबी शिव की उपासना करते हैं, वैष्णव विष्णु की और शाक्त शक्ति या देवी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार जैन और बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकले हुए विचार हैं। ये सभी धर्मावलंबी अपने अपने मजहब और धर्म के अनुसार उपासना करते हैं। तो धार्मिक विविधता के होते हुए भी यहाँ पर एकता का सूत्र देखने को मिलता है। चौथा देखें अपन भाषाई विविधता। अलग अलग धर्म इस देश में देखने को मिलते हैं, तो उनकी भाषाई विविधता भी होना लाजमी है। तो भाषाई विविधता हमारे देश में एक कहावत है, हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है, और ये कारण है हमारे देश में लगभग 1700 बोलियों की संख्या है और यहाँ 18 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हमारे यहाँ भाषा के आधार पर ही विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। यद्यपि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी गई है, लेकिन विवाद के कारण त्रिभाषा शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हिंदी के साथ अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है और अधिकांश जगह इन तीनों भाषा की शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार पांचवा देखें जातियों की विविधता। क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, भाषाओं की तरह हमारे देश में जातियों की भी विविधता देखने को मिलती है। हमारे देश में जातियों की संख्या के आधार पर यह कहा गया है कि लगभग 5000 जाति या समुदाय के रूप में हमारे देश में, मतलब 5000 से अधिक जाति समुदाय हमारे देश में निवास करता है। वो भी भारतीय समाज विविधता में होते हुए भी एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। छठा देखें अपन प्रजातियों की विविधता। हमारे देश में जाति के अलावा प्रजातियों की भी विविधता देखने को मिलती है। जाति की विविधता तो देखने को मिलती ही है, साथ ही साथ प्रजातियों की भी विविधता देखने को मिलती है। व्यक्तियों की आकृति के आधार पर बहुत विविधता देखने को मिलती है। हम अलग अलग राज्य की बात करें तो वहाँ में प्रजातियों की बनावट में हमको अलग अलग अंतर दिखाई देता है। हमारे देश में शारीरिक बनावट जैसे आँख, कान आदि की लंबाई, चौड़ाई और रंग, व्यक्ति के जबड़े का आकार, व्यक्ति की ऊंचाई, रंग आदि एक दूसरे से अलग तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। ये प्रजातियों की विविधताएं हैं जो हमारे भारत में देखने को मिलती है। साथ में देखें क्षेत्रीय विविधता। भारत में क्षेत्रीय विविधता भी काफ़ी देखने को मिलती है। एक क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों से अलगाव आसानी से देखने को मिल जाता है। एक क्षेत्र कितना ही भिन्न हो, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कितना ही भिन्न हो, पर ये जुड़ भी आसानी से जाता है। विभिन्न क्षेत्रों का इतिहास भी इस भेदभाव को बढ़ाने में महत्व रखता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज में या पूरे भारत में विविधताएं होते हुए भी एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। जो आज हमने इस टॉपिक को पढ़ा, अगले टॉपिक के लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।